तो हेलो गाइज, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल गैरेज वर्क ऑफिशियल में। तो गाइज आज हमारे पास में है पुराना मॉडल पल्सर 180। तो गाइज ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। कर दो। सो गाइज तो सबसे पहले इसके प्लग को खोल करके बाहर निकाल लेंगे और उसमें करंट चेक करके देखेंगे और कंप्रेसर चेक करके देखेंगे। सबसे पहले इसके सीट और पेट्रोल टंकी को बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा तो रिंग दो। क्या मैं ढूंढा ऊपर लेके जा किक मारू ये। हमने प्लग को खोल लिया है। अब किक मार करके करंट चेक करेंगे और दूसरा नंबर कंप्रेसर चेक करेंगे। मार तो आप देख सकते हैं गाइस जिसमें करंट आ रही है। अब गाइस इसका कंप्रेसर चेक करेंगे। कैमरा ना हिलाओ ना, छोटा जगह रखो। सो गाइस इस गाड़ी में कंप्रेसर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले इसका हेड को खोल करके बाहर निकाल लेंगे और चेक करेंगे। वाल में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। गाइस हमने हेड की जितने भी बोल्ट थे सारे बोल्ट को खोल लिए हैं। अब हेड को भी बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर ही छोटा सा एक एलेंकी की बोल्ट है, तो उसको भी पहले खोल करके बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद प्लग को बाहर निकाल लेंगे। पानी टुकुन पीबो। टाइमिंग चेन एडजस्टर को भी खोल करके बाहर निकाल लेंगे। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा टाइमिंग चेन स्पॉकेट भी बाहर आ चुका है और हेड भी हमारा बाहर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं गाइस इसके वाल में गैप हो चुके हैं। इसके मतलब ये है गाइस कि इसका वाल ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले गाइस आपको पेट्रोल डाल करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं गाइस हमने पेट्रोल डाला और हेड के वाल से पेट्रोल लीकेज कर गया। इसी के वजह से गाइस इस गाड़ी में कंप्रेसर नहीं बन रहा था। तो गाइस हमने इसके दोनों वाल को नया लगाना है। तो सबसे पहले गाइस इसके वाल को दोनों नया लगा लेते हैं। के गाइस आप देख सकते हैं हमारा पॉलिश के काम चल रहे हैं। नया व्हील लगाने के वक्त में गाइस ये ग्राइंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। हमारा हेड का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले सारे सामान को प्रॉपरली साफ़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा इंजन बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है गाइज। और काम में साफ़ सफाई ज़रूरी है। आप देख सकते हैं गाइज हमारे गाड़ी में पूरा साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो चुका है। हेड के जो ऑयल सील लगते हैं तो दोनों ऑयल सील को भी अच्छे से लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से गाइज हमारे ऑयल सील लग जाते हैं।
अब गाइज दोनों वाल को भी लगा लेना है। सो गाइज हमारा दोनों वाल लग चुका है। अब पीछे में स्प्रिंग लगा करके गाइज और वाशर लगा करके इसको प्रॉपरली लॉक लगा लेना है। अब गाइज हेड की दोनों साइड के वाल को लॉक को पुलर की मदद से लगा लेंगे। तो जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं हमारा लॉक लग चुका है। अब हमारा हेड भी तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हेड गैस्केट में अच्छा से अठा लगा लेंगे, उसके बाद फिटिंग करेंगे। जिंदगी ठंडा हो गई। गाड़ी सिराई नहीं गाइज आप देख सकते हैं हमारा हेड के गैस्केट लग चुका है। अब दोनों बूस को भी प्रॉपरली लगा दिया है। अब सीधा हेड को फिटिंग कर लेते हैं। हेलो सो गाइज हमारा हेड भी प्रॉपरली बैठ चुका है। अब इसमें टाइमिंग करेंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारा टाइमिंग हो चुका है। टाइमिंग के बारे में गाइज आपको दूसरे वीडियो में भी बताया था, इसीलिए ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगी। अब गाइज इस रबर में थोड़ा सा आठा लगा करके कुछ इस तरीके से लगाने पड़ते हैं। जो हेड की टॉप को भरे उसमें हम लोगों को अच्छा करके आठा लगाना पड़ेगा, वरना गाइज इसी से ऑयल लीकेज की समस्या आती है। अक्सर गाड़ी में गाइज इसी से ऑयल लीकेज करती है। तो हमने इसमें प्रॉपरली आठा अच्छा से लगा दिया है। अब इसको गाड़ी के अंदर में फिट कर लेंगे। जो आप हेड स्टोर देख रहे हैं उसके पतले हिस्से को नीचे के साइड में देने पड़ते हैं। तो हमने चारों स्टोर को पहले लगा लेना है और गाइज उसमें 4 वाशर लगते हैं। वो वाशर को लगाने के बाद हमको नट भी टाइट कर लेना है। देख सकते हैं गाइज इसके हेड में जितने भी बोल्ट थे सारे बोल्ट को हमने प्रॉपरली टाइट कर लिया है। अब गाइज ये जो पाइप है इस पाइप के अंदर में थोड़ा सा गाइज आठा लगा लेंगे। इसमें भी गाइज लीकेज होने की प्रॉब्लम आती है। और गाइज ये बहुत ही पुराना गाड़ी है तो इसके इंजन पहले से बहुत बार खुल चुके हैं, इसीलिए गाइज इसमें हम लोग आठा लगा करके इसको लगा लेंगे। गाइज ये दोबारा और लीकेज ना करे। देख सकते हैं ये हमारा पाइप आराम से लग चुका है। अब इसके पीछे में एक छोटा सा एलेंकी के बोल्ट लगते हैं तो उनको भी टाइट कर लेना है।
18 खुल मिथुन भाई। हमारा टाइमिंग चेन एडजस्टर लगेगा, तो सबसे पहले टाइमिंग चेन एडजस्टर में थोड़ा सा आटा लगा लेंगे, उसके बाद इसको भी फिटिंग कर लेंगे। और गाइज टाइमिंग चेन एडजस्टर में दो छोटे छोटे 8 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं, तो हमने उनको भी प्रॉपरली टाइट कर लेना है। सो गाइज हमारे गाड़ी में ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुके हैं और कुछ छोटा छोटा काम बचे हैं। तो जैसे कि गाइज टेपिट को एडजस्ट करना है, तो हमने टेपिट को भी दोनों एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए गाइज, ताकि आपको भी समझ में आए वीडियो। गाइज हमारा पल्सर कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे पहले गाइज इसके कंप्रेसर को चेक कर लेंगे, क्योंकि गाइज कंप्रेसर का ही प्रॉब्लम था, इसीलिए गाड़ी हमने खोला था। तो आप देख सकते हैं गाइज इसमें बहुत ही अच्छा कंप्रेसर आ रहा है। तो सबसे पहले गाइज इसका प्लग लगा देना है, और प्लग लगा करके आपको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। हमारा प्लग भी लग चुका है। तो गाइज आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं गाइज हमारा पल्सर स्टार्ट हो चुका है। तेल पिया, तेल पिया, तेल पिया। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पल्सर का काम ख़त्म हो चुका है। और गाइज आप अगर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल गैरेज वर्क ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि गाइज जो भी वीडियो हम लोग इधर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।